अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत जल्द आप खाना काबा का दीदार कर सकें और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दे सकें। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम अख्तर और आप देख रहे हैं बिल लतीफ़ अपडेट्स चैनल। तो नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब और हस्बे रवायत सऊदी खबरनामा थोड़ा सा शामिल करते हैं। आज 5000 से ऊपर जो ये आप देख रहे हैं, 5000 से ऊपर जो है कोविड केसेस आए हैं, मगर सऊदी वजारत सेहत बहुत मुतमईन है इस लिहाज से। उन्होंने कहा है जी कि ये वो केसेस हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई या जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली। और ये आप उनका ये आज का ट्वीट देख रहे हैं। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि 16 बार ऐसा हुआ है कि ये क्रिटिकल केसेस बहुत कम हैं और वो कहते हैं कि ये सिर्फ वैक्सीनेशन ना लगवाने की वजह से ये अप हुए हैं केसेस, और कहते हैं कि खुदा के बाद इंशाल्लाह वैक्सीनेशन का अमल जो मुकम्मल करेंगे तो ये सारी सूरत हाल कवर हो जाएगी। और इसके अलावा जी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया ट्वीट पे कि इमाम काबा जो हैं वो पीछे खड़े होते हैं और जो नमाजी हैं वो आगे की तरफ होते हैं, तो क्या इमाम के आगे जो नमाजी हजरात हैं तो वो जब करवाते हैं तो क्या ये मुनासिब है, इस तरह नमाज हो जाती है? ये आप देख भी रहे हैं ट्वीट। तो इसके जवाब में कहा गया जी देखें, बात ये है कि नमाजी क्योंकि चारों तरफ खाना काबा के चारों तरफ जो है वो खड़े होते हैं, नमाज अदा करते हैं, ठीक है। इमाम काबा जो वो ऊपर वाली मंजिल पे एक मखसूस मतलब वो जगह है जहाँ पे वो खड़े होकर इमामत करवाते हैं। तो वो उस वक़्त वो जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो काबा नज़र आ रहा होता है और काबा शरीफ के बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं वो। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, इस तरह नमाज हो जाती है। तो आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा। बहुत से दोस्त कमेंट्स में मेरे से सवाल पूछते हैं, मुझे उनका जवाब देना ज़रा मुश्किल हो जाता है, व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं। तो मैंने कहा कि आज मैं पूरा सेशन जो है वो आप दोस्तों के, मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर के जो सवाल मुझसे पूछे गए हैं उनका मैं जवाब दूँ। तो चलते हैं आज पहले सवाल की जानिब। एक सिस्टर हैं तो उन्होंने पूछा है जी कि मेरी 2 साल की बच्ची है और डॉक्टर साहब मैं उम्रा पे जाना चाहती हूँ, क्या बच्ची जा सकती है मेरे साथ? तो सिस्टर, मैंने आपको कमेंट में भी बता दिया था और बड़ा वाज़ेह कर दूं कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है 12 साल से ऊपर जो जितने भी अफराद हैं, बच्चे हैं, वो जा सकते हैं, चाहे उनकी एज 60 ईयर है, 70 साल है, 75 साल है, लेकिन 12 साल से ऊपर के अलाउड है। और एक दोस्त ने कहा है जी कि मैं जो है ये इटली से, क्या हमारे वीज़े लग जाएंगे, आप मैनेज कर देंगे? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। आप यूके से हैं, आप फ्रांस से हैं, आप इटली से हैं, कोई इशू नहीं है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगी और इंशाल्लाह वो शिरके से, सऊदी अरेबिया से आपका वो वीज़ा हम लगवा देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा एक दोस्त ने पूछा है कि मुझे चाइना वैक्सीन लगी है तो मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ। तो मैंने बार बार अपनी वीडियो में भी मैंने ये चीज़ हाईलाइट की है। देखें, चाइना की वैक्सीन 2 अगर आपको सैनोविक या सैनोफार्म लगी है तो आपके लिए लाजम है कि आप फाइज़र या मॉडर्ना की बूस्टर डोज लगवाएं। और पहले 1 डोज पे लोग फ्लाई कर रहे थे, उम्रा पे जा रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले, ये मैं आई बटन में एक लिंक भी दे रहा हूँ, ये मेरी वीडियो आप देखिएगा, मैंने कल अपलोड की है, कि उनको रोक दिया गया, सऊदी एयरलाइन ने रोक दिया एक बूस्टर डोज वालों को और उनको फिर मैनेज करके दूसरी डोज लगवा के तो उनको फ्लाई करवा रहे हैं। तो 2 बूस्टर डोज जो हैं वो कंपलसरी हैं, वो लाजमी है। पहली 1 डोज आप लगवाएं, उसके बाद दूसरी लगवाएं और फिर आप उम्रा के लिए अप्लाई करें। ठीक हो गया जी। और एक दोस्त ने पूछा है जी कि 1 डोज बूस्टर लगवा लें हम तो उसके कितने दिन बाद दूसरी बूस्टर डोज लग सकती है? 1 बूस्टर डोज आप लगवाएंगे तो पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर है जिसमें ये आपकी सारी ऐड होती हैं, आपके क्वाइफ दर्ज होते हैं, उसके मुताबिक आपको 21 दिन बाद या 28 दिन बाद आपको दूसरी सेकंड बूस्टर डोज लगेगी। तो एक दोस्त ने पूछा है कि
मैं सेकंड बूस्टर डोज के कितने दिन बाद फ्लाई कर सकता हूं? देखें, आज अगर फर्ज करें आपको सेकंड बूस्टर डोज लगी है तो फिल वक्त सूरत हाल ये है कि आप अगले दिन फ्लाई कर लें। 14 दिन का, 7 दिन का या 21 दिन का कोई लाजमी नहीं है कि इतना गैप होगा सेकंड बूस्टर डोज में तो आप फ्लाई करेंगे, आप अगले दिन ही फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये कहते हैं जी कि मेरी एज जो है वो 75 साल से ऊपर है, तो क्या मैं उम्रे पे जा सकता हूँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं। देखें, सऊदी गवर्नमेंट ने जब अनाउंसमेंट की कि 12 साल से ऊपर के तमाम लोग जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा वीज़ा के लिए, तो आप ज़रूर जी जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे। और एक दोस्त कराची से हैं, उन्होंने कहा जी कि कराची का कोई ग्रुप आप बना रहे हैं कि नहीं, लाहौर के आप ग्रुप फाइनल करते हैं, जैसा कि 13 को और 15 को 21 डेज वाला फ्लाई हो रहा है, और कल 13 तारीख को मेरे कुछ पैक्स हैं VIP 5 स्टार पैकेज उन्होंने लिया है, कल उनकी भी टिकट है और वीज़े आज उनके कल अप्रूव्ड होके आ गए हैं, आज सारे डॉक्यूमेंट्स उनको आज हैंड ओवर किए हैं और वो भी कल इंशाल्लाह सऊदी एयरलाइन पे जा रहे हैं जी उम्रा के लिए। तो देखें, लाहौर से के अलावा इंशाल्लाह ताला फरवरी के फर्स्ट वीक में हम 2 ग्रुप बनाने जा रहे हैं। कराची से बहुत से लोग मेरे से मतलब वो व्हाट्सएप पे राब्ते में हैं और इंशाल्लाह ताला हम 2 ग्रुप बनाएंगे कराची से, और इस्लामाबाद से भी मैनेज कर रहे हैं। फरवरी में इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद से भी मैनेज करेंगे 21 डेज का, 14 दिन का, और कराची से भी मैनेज कर रहे हैं। तो जो कराची वाले दोस्त हैं, इस्लामाबाद वाले दोस्त हैं, थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह मैं अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा जी एक दोस्त ने पूछा है कि एक उम्रे की इजाज़त दी गई है, 10 दिन के बाद दूसरा उम्रा होगा, तो हमारा 14 दिन का पैकेज है, तो फर्ज करें 14 दिन का पैकेज लेके जाते हैं तो क्या हम दूसरा उम्रा कर सकेंगे? जी बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। देखें, जो उन्होंने अनाउंसमेंट सऊदी गवर्नमेंट ने कर दी है उसमें कोई ये वाजे नहीं है कि सिटीजन के लिए ये रूल्स हैं या फॉरेन कंट्री से जो उम्रा के लिए आएंगे उनके लिए रूल्स हैं। तो उनकी जो हदायत है, उनके जो रूल्स उन्होंने अनाउंस किए हैं और जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक आप फॉरेनर हैं, आप बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, मलेशिया से हैं, इंडोनेशिया से हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और वहां जाके दूसरा उम्रा फिर करेंगे। 10 दिन वाली जो शर्त है वो लाजम है। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा पूछा है जी उन्होंने, एक दोस्त ने, कि मदीना शरीफ में क्या परमिट ज़रूरी है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए? जी बिल्कुल परमिट ज़रूरी है। परमिट जो है वो आप खुद भी वहाँ जाके हासिल कर सकते हैं, और दूसरा जो हमारा वहाँ पे स्टाफ है इंशाल्लाह वो मैनेज करके देगा। आपको परमिट एक मिलेगा, 1 माह में 1 दफ़ा उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन की है प्रिकॉशन मेजर्स की वजह से। कोविड केसेस चूँकि ज़्यादा हो रहे थे इस वजह से उन्होंने ये सारा किया है, तो वो परमिट आपको 1 दफ़ा मिलेगा। आप रियाजुल जन्ना में नमाज भी पढ़ेंगे, नफल पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कर सकेंगे। और इसके अलावा एक दोस्त ने कहा है जी कि आप एक वीडियो अपलोड कर दें, वैक्सीन के जितने भी अबहाम हैं वो सारे दूर हो जाएं। ठीक है जी। तो देखें जी, अगर आपको चाइना की वैक्सीन लगी है सैनोविक या सैनोफार्म 2 डोज, तो आप नहीं जा सकेंगे। अगर आपको सैनोविक सैनोफार्म की 2 डोज के बाद आपने 1 डोज फाइजर या मॉडर्ना लगवा ली है तो फिर भी आप नहीं जा सकेंगे। अगर आपने सैनोविक सैनोफार्म की 2 डोज के बाद आपने 2 बूस्टर डोज फाइजर की या मॉडर्ना की ले ली है तो आप उम्रा के लिए अप्लाई करें, हम आपको भेजने के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ दोस्तों ने पूछा है कि अच्छा, एक दोस्त ने कहा जी कि मैंने तो चाइनीज लगवाई नहीं है, तो फाइजर की जो है मुझे 2 डोज लगी हैं वो भी जा सकेंगे, जिनको मॉडर्ना की 2 डोज लगी हैं वो भी जा सकेंगे, और जिनको जॉनसन एंड जॉनसन की अगर 1 लगी है तो वो भी जा सकेंगे, और जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की 2 लगवाई हैं तो वो भी जा सकेंगे। लेकिन अब इसमें सवाल ये है, एक दोस्त ने पूछा जी मुझे 4 माह हो गए हैं, फाइजर की 2 डोज लगी है, मैंने चाइना नहीं लगवाई थी, तो क्या मैं फ्लाई कर सकता हूं? तो गुजारिश है कि आप बिल्कुल फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन के लिए जिनको 3 माह हो गए हैं 2 डोज लिए हुए, उन्होंने वो लाजमी करार दिया है कि वो बूस्टर लें। लेकिन फॉरेनर के लिए फिल वक्त ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि वो भी बूस्टर लगवा के आएँ। आपने अगर 2 मॉडर्ना की डोज ली हैं, 2 आपने फाइजर की डोज ली हैं या एस्ट्राजेनेका की 2 डोज ली हैं, तो आप फ्लाई
कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 8 माह से या 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है तो फिर आप ज़रूरी है कि एक बूस्टर डोज फाइज़र की या मॉडर्ना की ले लें। तो दोस्तों ये थे आज के आपके सवाल और मेरे जवाब, और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।